बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं मीज़ान बैंक से अपना घर किस तरह निकलवा सकते हैं, मीज़ान रोशन अपना घर के अंदर किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनके लिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि जो वो पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह मीज़ान बैंक से अपना घर फाइनेंस करवा सकते हैं। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सवाल करते थे कि हमें भी ऐसा तरीका बताएं कि जिसके ज़रिए हम बैंक से अपना घर फाइनेंस करवा सकें। गाड़ी का भी सवाल उन्होंने किया था, गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। तो आज की ये वीडियो स्पेशल उनके लिए ईद पे एक तोहफा है कि वो किस तरह मीज़ान बैंक से अपना घर फाइनेंस करवा सकते हैं। इवन कि अगर वो बैरून मुल्क मुकीम है तो वहाँ से भी वो किस तरह मीज़ान बैंक से अपना घर बगैर सूद से पाक घर फाइनेंस करवा सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल, इसके की फीचर्स क्या हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सा बंदा एलिजिबल है और कितना लोन आप ले सकते हैं वो भी, और कितना आपको पे करना पड़ेगा, तमाम की तमाम डिटेल इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, मीज़ान बैंक की तरफ से रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के अंदर अपना घर लेना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है, एक बहुत अच्छा तोहफा है कि वो मीज़ान बैंक के ज़रिए अपने घर को फाइनेंस करवा सकते हैं और वो भी सूद के बगैर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीज़ान रोशन अपना घर एक सूद से पाक सॉल्यूशन है उन कस्टमर के लिए जो कि जिनको घर की ज़रूरत है या जो अपना घर फाइनेंस करवाना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए है और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। बेसिकली जिनके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है वो ही इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए ज़बरदस्त है। तो चलें वीडियो की डिटेल में मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है, की फीचर्स तो मैं बाद में बताऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर काम करता है। मुशारका बेसिकली एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जिसके अंदर दो पार्टीज कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पार्टी हूं और एक बैंक पार्टी है, दोनों इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और जो प्रॉपर्टी या जो चीज़ वो खरीदते हैं उनके जॉइंट ओनर बन जाते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे होती है। एक हो गया मैं मिसाल से एक आपको समझाना चाहता हूं, जरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये काम किस तरीके से करता है। आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने और बैंक ने एक घर खरीदा है या परचेज या बनाया है, उसके हम दोनों ऑनर हैं और वो बैंक फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का है। 50 लाख मेरे थे, 50 लाख बैंक के थे। और अब बैंक क्या करता है, बैंक वो मुझे लीज कर देता है। वो मकान मैं यूज करता हूं। अपने 50 लाख के जो हिस्सा है उसको किस्तों में तकसीम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने 5 साल के लिए लिया है तो 5 साल में कितने महीने होते हैं, 60। तो 50 लाख को मैं 60 पे तकसीम कर दूंगा तो वो बैंक का शेयर बन जाएगा जो कि हर महीने मैं खरीद लूंगा। नंबर 1 हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो बैंक का हिस्सा मैं इस्तेमाल करूंगा उसका मैं रेंट बैंक को पे करूंगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक रेंटल अमाउंट बैंक को पे करनी है। फिर जैसे जैसे मैं बैंक का शेयर खरीदता जाऊंगा मेरा शेयर बढ़ता जाएगा, बैंक का शेयर कम होता जाएगा और एट द एंड टोटली मकान में जो है वो मेरे नाम हो जाएगा और एट द एंड रेंटल इनकम भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस बेस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, डिमिनिशिंग मुशारका की बेस के ऊपर। अब मैं आपको इसकी की फीचर्स बताता हूं कि की फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले तो ये है कि मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर डायरेक्टली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक फुली डिजिटल अकाउंट है तो इसके लिए किसी भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट करेंसी किसी दूसरी करेंसी के अंदर है, यूएस डॉलर के अंदर है, यूरोस के अंदर है या स्टर्लिंग पाउंड के अंदर है, तो आप उसको आसानी से पीकेआर के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैक्सिमम कितनी फाइनेंसिंग आपको मिलेगी, इस
जो है वो पॉइंट का जवाब मैं आगे देता हूं, क्योंकि वो आपको आगे मैं आके बताऊंगा। तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग फीस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4,000 रुपए आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, एक्सक्लूडिंग FED। उसके बाद कस्टमर को ये इजाजत दी जाती है कि वो पार्शियल यूनिट भी परचेज कर सकता है, बैंक के फुल फ्लैज भी परचेज कर सकता है। ये उसकी मर्जी है कि वो जितना चाहे परचेज करना चाहे। अगर वो अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसको ये ऑप्शनल है, ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी लाइफ की एक्सीडेंटल या नेचुरल डिसेबिलिटी के तौर पे इंश्योरेंस भी करवा सके। प्रॉपर्टी का तकाफुल भी या प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस भी जो है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कस्टमर एब्सोल्युटली फ्री फॉर कस्टमर को पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर जिस तरह मीज़ान रोशन अपना घर में एलिजिबल है मकान खरीदने के लिए, उसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम है, अपनी आने वाले वीडियोस में मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके जरिए भी अपना घर ले सकते हैं, उसके अंदर भी आप एलिजिबल हैं, आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि कौन क्या क्राइटेरिया है रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए कि वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब सिटीजनशिप है जी, ऑल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनके पास नाइकॉप है या POC है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है। ये दो किस्म के कार्ड होते हैं, नादरा की तरफ से इशू किए जाते हैं, नाइकॉप भी और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड भी। एक लियन बेस्ड है, दूसरा नॉन लियन बेस्ड है। लियन बेस्ड बेसिकली होता है कि अगर आप कोई चीज बैंक से परचेज करवाते हैं तो उसके बदले में जो है वो कैश सिक्योरिटी रखी जाती है, और नॉन लियन बेस्ड होती है कि अगर आप वो कैश सिक्योरिटी नहीं रखते तो आपको दूसरी किसी किस्म की सिक्योरिटी यानी कि मॉर्टगेज वगैरह उसी की बराबर अमाउंट का रखवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करते हैं जनाब, तो इसके अंदर आप नया घर बाय भी कर सकते हैं, ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई उसे बाय भी कर सकते हैं, बिल्डर मतलब मकान बनवा भी सकते हैं और उसकी रेनोवेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेगमेंट की बात करें तो उसके अंदर सैलरीड इंडिविजुअल भी शामिल है, मतलब जो बाहर जॉब कर रहे हैं वो भी शामिल है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल भी शामिल है। अगर वो बिजनेस अपना कर रहे हैं तो उनको तमाम का तमाम बिजनेस का प्रूफ बैंक को देना पड़ेगा। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट अगर सैलरी बेस्ड है और नॉन सैलरी बेस्ड है उसके लिए जनाब 20 साल से लेके 65 साल तक एज होनी चाहिए। और अगर जो है वो इन बोथ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग द एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड 60 ईयर्स, मतलब अगर 5 साल का आपने एग्रीमेंट करना है तो आपकी एज 60 साल तक होनी चाहिए, 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 60 साल से ज्यादा होंगे तो फिर आप 5 साल के लिए उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकेंगे। तो अगर को एप्लीकेंट जो है, मतलब आप अगर बाहर हैं तो आप एक दूसरे बंदे को जो आपके लाइक फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन हो सकता है, उसको आप अपना को एप्लीकेंट बनाते हैं, उसकी एज भी 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब वो सवाल जिसका मैंने ऊपर आपके साथ जिक्र किया है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो है कि आपको फाइनेंसिंग रेंज कितनी मिलेगी और टेन्योर कितना मिलेगा। फाइनेंसिंग रेंज, अगर आप कोई घर बाय करना चाहते हैं या कोई घर जो है वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा और ज्यादा से ज्यादा उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी हो सकती है। अगर आपने अपना घर फाइनेंस करवाना है और लियन बेस्ड है, लियन बेस्ड जैसा कि मैंने आपको समझा दिया ऊपर, तो उसकी भी मिनिमम लिमिट 5 लाख है, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। अगर नॉन लियन बेस्ड है तो आप क्या करते हैं, कम से कम 5 लाख तक ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपया तक ले सकते हैं। टाइम पीरियड कितना होगा, आप 3 साल से लेके 25 साल तक लोन इजीली ले सकते हैं। लोन का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि लोगों को लोन जरा ज्यादा आसानी से समझ आता है कि आप जो है वो इतना एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब को एप्लीकेंट की बात करें कि को एप्लीकेंट जो है वो आपका फैमिली मेंबर होना चाहिए। अगर लियन बेस्ड आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले हैं तो उसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, को एप्लीकेंट आप करें, को एप्लीकेंट आप पेश ना करें, कोई जरूरत नहीं है। अगर नॉन लियन बेस्ड है उसके लिए जरूरी है, आपका स्पाउस हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेट मंथली इनकम की बात करें, अगर जो है वो लियन बेस्ड है तो उसके लिए किसी किस्म की भी मिनिमम इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। नॉन लियन बेस के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्राइटेरिया जो DBR है इसके अंदर जो है वो डेट बर्डन रेशियो, मतलब आपके ऊपर जितनी भी आपकी नेट इनकम है उसके अंदर 50%
तक आपका डेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट टेन्योर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट टेन्योर जो है वो आपका 1 साल का होना चाहिए अगर आप लियन बेस्ड कर रहे हैं, और अगर आप नॉन लियन बेस्ड कर रहे हैं उसके लिए आपका 2 साल का होना चाहिए। ठीक हो गया। क्रिएशन ऑफ मॉर्टगेज, लियन बेस में जनक जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉर्टगेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि नॉन लियन बेस के अंदर इक्विटेबल मॉर्टगेज वे टोकन रजिस्टर्ड मॉर्टगेज। मॉर्टगेज बेसिकली आप फिजिकली किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर या किसी और फिजिकल चीज के पेपर बैंक के पास रखवा देते हैं तो जनाब उसको मॉर्टगेज कहा जाता है। अब फिजिकल प्रेजेंस की बात करें कि अगर जो लियन बेस्ड है उसके अंदर आप रिक्वायर नहीं है कि आपका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर नॉन लियन बेस्ड है तो उसके अंदर आपको जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड है आपकी, जो कि आप अपने को पार्टनर को दे सकते हैं, जो कि आपकी बेस के ऊपर वो ट्रांजैक्शन कर सकेगा। अब अगर प्रॉफिट रेट की बात की जाए कि आपको कितने पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो ये बेसिकली थोड़ा इनका कॉम्प्लिकेटेड सा स्केड्यूल है। आपको अगर आप इसको समझना चाहते हैं, मैं वीडियो में अगर समझाऊंगा तो ये काफी ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप सिंपल अगर कोई लेना चाहता है तो वो बैंक से रब्ता करके बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकेगा कि आपको कितना प्रॉफिट इसके ऊपर देना पड़ेगा। जितना भी आप लोन या फाइनेंसिंग करवा रहे हैं आपको रिफंड कितना करना पड़ेगा वो आपको इजीली गाइड कर देता है। तो लिहाजा अगर मैं आपको नीचे लिए चलूं तो आप यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट जैसा कि बताया कि आप बाय भी कर सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं और रेनोवेट भी कर सकते हैं। अब जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है तो उसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 4,000 रुपए है। FED ऑन प्रोसेसिंग चार्जेस एट द रेट ऑफ 16% जो है, ठीक है। ये 16% जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब के लिए ये 16% है, जो कि 640 रुपए बनती है। उसके बाद लीगल रिपोर्ट चार्जेस जो है वो एट एक्चुअल जितने होंगे। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, जो भी आपने आपकी तरफ से जो भी प्रॉपर्टी दी जाएगी उसकी वैल्यूएशन के जितने भी चार्जेस होंगे वो एट एक्चुअल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि रोशन अपना घर का रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करे तो आपने सिंपल अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखनी है, फोन नंबर लिखना है और सिटी लिख देना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट का बटन दबा देना है। आपको मीजान बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे और उस हिसाब से आपको गाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप मीजान रोशन अपना घर से अपने घर को फाइनेंस करवा सकते हैं। ये बेसिकली रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर मतलब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक गिफ्ट है। मैं तो कहता हूँ गिफ्ट है कि वो बगैर मुल्क में रहे अपने कंट्री में जॉब करते हुए भी रोशन डिजिटल अकाउंट को यूज करते हुए पाकिस्तान के अंदर भी अपना घर ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।